आध्यात्म चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, श्रीमद् भागवत गीता का भगवत ज्ञान से एक श्लोक है, मनुष्याणां सहस्रेषु किंचिदति सिद्ध्यते यत्तामपि सिद्धांतं किंचिमां वेत्ति तत्त्वतः। इसमें कहा गया है कि कई हजार मनुष्य जो होते हैं उनको सिद्धि प्राप्त करने के लिए कई वो प्रयत्नशील होते हैं, प्रयत्न करते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो प्रयत्न भी नहीं करते हैं और सिद्धि प्राप्ति करने की उन्हें लालसा होती है। वास्तव में ऐसा जान पाना बहुत ही कठिन होता है। जो मनुष्य हजारों में से कोई ही ऐसे मनुष्य होते हैं जिनको सिद्धि प्राप्ति होती है। तो इसमें कैसे श्री कृष्ण भगवान आगे बताते हैं, मनुष्यों के जो विभिन्न कोटियाँ होती हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद कोई मनुष्य ही जानने के लिए इस बात को रुचि रखता है कि हमारी आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य इसका क्या है। सामान्यतः मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशुवृत्तियां में लगे रहते हैं और मुश्किल से कोई भी दिव्य ज्ञान में रुचि नहीं रखता है। तो इसमें गीता के प्रथम 6 अध्याय में उन लोगों के लिए ही इसकी बातें बताई गई हैं। दिव्य ज्ञान है जो आत्मा और परमात्मा, ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा इसमें अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ में भी आत्मा के पार्थक्य को जानने में इच्छुक रहते हैं। लेकिन किंतु जिसमें जो कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित में ध्यान रखते हैं, उनका आदर करते हैं और उन योगी निर्वेशिक ब्रह्मा अनुभूति प्राप्त करते हैं जो कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम होती है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही में वे ब्रह्मा परमात्मा ज्ञान से परे होते हैं। तो योगी तथा ज्ञानी जो होते हैं वो कृष्ण को नहीं समझ पाते हैं और महात्मा निर्वेशवादी होते हैं जो मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में ही ये स्वीकार किया था कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी उसे स्वीकार नहीं करते हैं क्योंकि वो भले ही किसी को निर्वेशित ब्रह्मा के दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन होता है। कृष्ण भगवान हैं, वो समस्त कणों में रहते हैं और पुरुष गोविंद हैं। ईश्वर परम कृष्ण हो सच्चिदानंद विग्रह आनंदीरादि गोविंद हो सर्वकाराणि कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें ज्ञान पाना अत्यंत कठिन होता है। अभक्तगण घोषित करते हैं कि मार्ग सुगम है तो किंतु चलते नहीं हैं। यदि भक्ति मार्ग इतना सुगम है तो उसमें अभक्तगण कहते हैं फिर भी कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हो। वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से हीन अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला और भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधान के अनुसार दृढ़ता पूर्वक इसका हम अभ्यास करते हैं तो हमारी मानसिक दार्शनिक इन मार्गों से चुस्त हो जाते हैं और झील रूप गोस्वामी अपनी कृत भक्ति भाव में होते हैं और भगवत भक्ति के इन पंचरात जैसे पौराणिक वैदिक ग्रंथों का अवहेलना करते हैं। समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाना नहीं चाहिए।